हेलो मेरी प्यारी दोस्तों। आज हमने बनाया है चौराई की कढ़ी। बाकी कढ़ी की तरह ये कढ़ी भी चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। रोटी से भी खा सकते हो, लेकिन चावल के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हर हर महादेव मेरे प्यारी दोस्तों। आज की वीडियो में मैं चौराई की कढ़ी लेके आई हूँ और ये रेसिपी मैंने अपनी दादी को बनाते हुए देखा था, अपनी मम्मी को बनाते हुए देखती थी, तो वहीं से मैंने सीखा था। हमारे सीखने की शुरुआत जो होती है ना, बचपन से ही हो जाती है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वही सीख हमें हमारे जीवन में काम देती है। आज के टाइम पे कोई भी रेसिपी देखनी है, बनानी है, सीखनी है, तो यूट्यूब एक माध्यम होता है। जिसे कुछ नहीं आता है वो भी यूट्यूब से देख के बनाना सीख जाता है। और पहले के दौर में ऐसा कुछ होता नहीं था। पहले के दौर में यही था कि कोई बना रहा होता था, लोग देखते थे, एक बार, दो बार, तीन बार देखते देखते थोड़ा सा सीखते थे, फिर एक बार, दो बार, तीन बार कर करके मतलब बनाते बनाते सीखते थे। कोई भी चीज़ एक बार बनाने चलो तो परफेक्ट नहीं हो पाती है। जब उसे हम दो चार बार लगातार करते हैं तब वो चीज़ें परफेक्ट होती हैं। और अगर किसी के अंदर टैलेंट होता है तो उसमें ये भी सुधार ले आता है कि मतलब इसमें क्या चीज़ और मिक्स करें तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। होता है ना ऐसे। तो आज मैं वही चीज़ लेके आई हूँ, अपनी दादी मम्मी के हाथों की रेसिपी, चौराई की कढ़ी। तो चलिए बनाती हूँ और दिखाती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बनाते हैं एक प्यारी सी रेसिपी। यहाँ पे हमने फ्रेश चौराई ली है। सबसे पहले चौराई को हमें अच्छे से छांट लेना है। इसकी जो मोटी डंडी है उसे निकाल लेना है। इसके जो सूखे पत्ते या खराब पत्ते हों उसे भी हमें निकाल लेना है। और उसके बाद इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फिलहाल चौराई की कटिंग हमने कर ली है। अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग के बाद इसकी हमने धुलाई भी अच्छे से कर दी है, क्योंकि ये पत्ते वाली सब्जी है ना, तो इसमें धूल मिट्टी बड़े आसानी से जम जाती है। चार पांच पानी अच्छे से धो के और इसे हमने निचोड़ भी दिया है। जो रेसिपी हम बनाने चल रहे हैं उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छे से हमें इसे निचोड़ देना है। और अब करते हैं दाल की तैयारी। तो यहाँ पे हमने चने भिगो रखे थे और उस चने को हमने पीस दिया है, ग्राइंड कर दिया है। इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी गरम मसाला मिक्स किया है और इस दाल को मिक्स करेंगे। साग में थोड़ी सी जीरा डालेंगे, थोड़ी सी गरम मसाला और डालेंगे, क्योंकि जो मसाला हमने डाला था वो उस दाल के हिसाब से डाला था, और जो मसाला डालेंगे पत्ते के हिसाब से डालेंगे ताकि टेस्ट बढ़िया आए। और नमक डाल देंगे स्वादानुसार और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पे बेसन से भी ये रेसिपी बनाई जा सकती है, लेकिन बढ़िया से स्वाद के लिए चने की दाल ही सबसे बढ़िया रास्ता है, जो कि मैं अपनी दादी को इसी से बनाते हुए देखती आई हूँ। थोड़ी सी बेसन मैंने बचा लिया है, उसकी जरूरत आगे लगेगी। और यहाँ पे हमने पानी गर्म कर रखा है। इस पानी का क्या होगा मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अब लेना एक बड़ा सा भगोना और इसमें उस पानी को हमें डाल देना है। गर्म पानी में इसलिए डाल रही हूँ कि भाप इसमें आसानी से बन जाएगी। आप ठंडा भी डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। और यहाँ पे ये झन्नी ली है मैंने, ये जो ऐसे है ना जाली वाली झन्नी, इस जाली वाली झन्नी को यहाँ पे हमें रख देना है और थोड़ा सा इसमें तेल लगा देना है। तेल इसलिए लगा रहे हैं कि जो चीज हम आगे करने वाले ना उसमें ये तेल बड़ा फायदा करेगा। अभी जो मिक्स करके रख रखा है, हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के इसकी पीठी बनाएंगे। चाहे गोल बनाओ और चाहे इसे थोड़ा सा दबा दो इस तरीके से। और इस पीठी को उस झन्नी के ऊपर हमें बिछा देना है। तो तेल हमने इसीलिए लगाया था कि जब इसे हम इस पे रखेंगे और भाप द्वारा इसे पकाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं। जब ये पक जाएगा तो छुटाने में आसानी होगी। इस तरीके से हमने बिछा दिया है एक लेयर। अब इसे ढक देंगे। हल्की सी भाप लग जाएगी तब दोबारा ये जो बचा है ना सारा इसी तरीके से हमें पीठी बना के उस पर रख देना है और भाप से ही पकाना है पहले इस रेसिपी को।
2 मिनट के बाद इसे हमने खोल दिया और देखिए भाप लग चुकी है, तो ये थोड़ा सा सख्त हो गया है। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे, इससे चिपकेगा नहीं। अगर एक साथ लगातार सारी पीठी को रख देंगे तो ये चिपकेगी और फिर जब इसे हम निकालेंगे तो ये टूट सकती है। और जब हल्की हल्की भाप लगा के इसे हम रखेंगे तो ये साफ सुथरी पीस बढ़िया प्यारी प्यारी सी बनके तैयार होगी। जो दाल हमने बचा के रखे थे अब उसका हमें घोल तैयार कर लेना इस कढ़ी को बनाने के लिए और इसे मिक्स कर देना है। थोड़ा सा नमक मसाला भी इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि अब इसकी बनेगी कढ़ी, तो कढ़ी के हिसाब से इसे हमें फिर से इसमें सारी चीजों को मिक्स करना है। यहाँ पे हमने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को दरदरा इस तरीके से पीस लिया है। इसमें मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, आप डाल भी सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं नहीं डाल रही। जो हमने पीठी बना के रखी थी देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है और अब गैस को बंद करेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो और सख्त हो जाएगी। इसमें टमाटर मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर कोई जरूरी नहीं है, डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। एक बड़ी सी कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया, मेथी का तड़का, थोड़ी सी तेज पत्ते का तड़का और थोड़ी सी कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता से इतना बढ़िया खुशबू उठता है ना, बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू, बहुत प्यारी लगती है इसकी खुशबू और टेस्ट भी इससे बढ़िया आता है। तो कढ़ी कोई सी भी बनाओ तो उसमें जरूर डाला करो कढ़ी पत्ता अगर आपके पास है तो। उसके बाद जो हमने प्याज को ग्राइंड करके दरदरा रखा था उसे हमें भून लेना है। और देखिए मसाले के साथ प्याज हमारी भून चुकी है। मसाला हमने थोड़ा सा यूज किया है क्योंकि हर जगह मसाला डलता चला आ रहा है इस रेसिपी में। अब इस घोल को जो हमने बना के रखा था इसको इसमें डाल देना है और आंच को कम रखना है क्योंकि ये बेसन की रेसिपी है। आंच अगर इसमें तेज होगी तो ये नीचे जमने लग जाएगा और जब इसमें लंग्स बन जाते हैं तो फिर ये टेस्ट खराब करते हैं। तो इसलिए इसे चलाते रहना है, कम आंच पे रखना है और थोड़ी सी तरी लगा देनी है। बेसन की रेसिपी कोई सी भी हो उसमें तरी थोड़ी पतली ही रखनी पड़ती है क्योंकि जब ठंडी होती है ना बेसन की रेसिपी तो ठंडी होने के बाद जमती है, सूखती है। तो इसीलिए देखो इतना पतला सा घोल मैंने बना दिया है और अब इसे हमें पकाना है, चलाते रहना और पकाते रहना है। जब तक इसमें बुलबुले ना उठने लग जाएं तब तक इसका चलाना बंद नहीं करना है अगर बढ़िया सी तरी बनानी है आपको तो। कढ़ी हमारी पकनी शुरू हो गई है, थोड़ी सी आंच को तेज करेंगे और इसे पकाएंगे। अब हम देखते हैं जो इसके लिए हमने पीठी बना के रखी थी, देखिए ठंडी होके एक एक पीस अलग अलग ही हो चुकी है, कोई भी पीस टूटी नहीं है क्योंकि अच्छे तरीके से पकाई गई है। इसको आप चाय के साथ नाश्ते में भी खा सकती हो इसी तरीके से लहसुन की चटनी के साथ, और इसे हल्का सा तेल में फ्राई करके भी खा सकते हो। और इससे ही कढ़ी बना रही हूँ मैं। तो देखिए कितनी आसानी से इसने छोड़ दिया, हल्का सा मैंने झन्नी में से तेल ही लगाया था, उसी की वजह से देखिए एक एक पीस प्यारी प्यारी सी अलग हो गई है। अब इस कढ़ी में डालने के लिए इसकी हम कटिंग करेंगे। तो एक में मैं 2 पीस कर रही हूँ और आप इसके 3 पीस भी कर सकते हो। तो मैं देखिए 2 पीस कर दी हूँ और अब इसको मैं डाल दूंगी उस तरी में और इसे हमें पका लेना। और इसे हम ऐसे ही रख रहे हैं, जिसको खाना होगा वो खा लेंगे क्योंकि सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। और ये जो मैंने बरी बनाई है ना, पत्ते की पकौड़ी, पीठी, बरी, जो भी आप कहो, इसको बच्चे पसंद करते हैं। तो मैंने 3-4 ऐसे ही बचा के रख दी है, वैसे ही खा लेंगे। और कटिंग करके मैंने इसमें भी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक इसमें और मैंने डाल दिया है तरी के हिसाब से। और ये देखिए हमारी कढ़ी कितनी अच्छे से पक रही है। तो फिलहाल कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम उतारते हैं गैस से और इसे ठंडी होने तक इसका इंतजार करते हैं। उसके बाद देखना, अभी जो ये थोड़ी सी पतली दिखाई दे रही है ना,
ठंडी होने के बाद ये एकदम से परफेक्ट हो जाएगी जैसी चाहिए। पकने के बाद जब कढ़ी हमारी गर्म थी तब कितनी पतली दिखाई दे रही थी, और देखिए ठंडी होने के बाद कितनी बढ़िया सी कढ़ी बनके तैयार हुई है। और इसी तरीके से इस कढ़ी की तरी होनी चाहिए, इससे ज्यादा पतली नहीं और इससे ज्यादा गाढ़ी नहीं। और इस कढ़ी को आप रोटी से खा सकते हो, लेकिन ये कढ़ी चावल के साथ बहुत बढ़िया स्वाद देती है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी पत्ते वाली कढ़ी। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, मेरी दादी की, मेरी मम्मी के हाथ की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई कोशिश के साथ, एक नए टेस्ट के साथ।